क्लास 4th में आज हम स्टार्ट करते हैं कीप द अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। हम अर्थ को हरा भरा और खूबसूरत रख सकते हैं। देखेंगे किस तरीके से रख सकते हैं और इसके बारे में जानते हैं। वी ऑल नो डैट आवर प्लेनेट इज ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। हम इन सभी जानते हैं कि हमारा प्लेनेट ग्रह कौन सा, अर्थ कैसा है, हरा है और खूबसूरत है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ टॉल एंड ग्रेसफुल ट्रीज एंड वैरायटी ऑफ अदर कलरफुल प्लांट। तो इसका कारण क्या है? लंबे लंबे खूबसूरत पेड़ हैं और साथ ही साथ तरह तरह के जो रंग बिरंगे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो भी सब इसका एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा अर्थ क्या है, ब्यूटीफुल है और ग्रीन है। बट विथ एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड थॉटलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़, लेकिन लगातार बढ़ती हुई लोगों की जनसंख्या और कुछ ह्यूमन की ऐसी एक्टिविटीज़ जो वो बिना सोचे विचारे कर रही है, विल इट स्टे एज ब्यूटीफुल एज इट नाउ। तो क्या इस तरीके से वो लगातार खूबसूरत बना रह सकता है जैसा कि अभी है? इफ़ एवरीथिंग गोज़ ऑन द सेम रेट, डैट इज, यदि इसी तरीके से सभी चीज़ें चलती रहीं, जैसे जनसंख्या का बढ़ना, थॉटलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी बिना सोचे समझे ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ कर देते हैं उसका लगातार बढ़ना, तो क्या यह इस तरीके से बना रहेगा? अगर ये इस तरीके से बना रहे, जैसे कि इफ़ वी कीप कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग रोड्स एक्सेट्रा, यदि हम लगातार बिल्डिंग्स और रोड्स क्या करें, बनाते रहें, यदि बिल्डिंग रोड्स लगातार बनते रहें, इफ़ वी कीप कटिंग फॉरेस्ट, यदि हम लगातार जंगल काटते रहें, एंड इफ़ वी कीप यूजिंग थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर केयरलेसली, और साथ ही साथ जो चीज़ें हमें प्राकृतिक से मिलती हैं उसका इस्तेमाल हम लापरवाही से करते रहें, देन अ डे विल कम व्हेन अर्थ विल हैव वेरी फ्यू ट्रीज। तो एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी के पास, हमारे प्लेनेट के पास बहुत कम पेड़ बचेंगे टू सपोर्ट अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो हमारे पृथ्वी पे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए यानी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कम पेड़ बचेंगे। वी आर ऑल अवेयर हाउ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑन द अर्थ। हम सभी अवेयर हैं कि प्लांट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पृथ्वी पे लाइफ होने के लिए, हमारे प्लैनेट पे लाइफ होने के लिए प्लांट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हम सभी इससे पहले से अवेयर हैं। लेट्स क्विकली रिव्यू व्हाट वी गेट फ्रॉम देम बाई अनस्क्रैम्बलिंग द गिवन वर्ड। यहाँ पे कुछ वर्ड दिया है, जब हम इनको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें प्लांट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और प्लांट हमारे लिए क्या क्या चीज़ हमें देता है, जिस वजह से प्लांट बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसको अनस्क्रैम्बल हम कर दिए, इसको आप देख लीजिएगा। ट्रीज आर बीइंग कट रथलेसली टू मीट द नीड्स ऑफ द एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, उन्हें लगातार बेरहमी से काटा जा रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यानी हम अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, वो भी बेरहमी से, बिना सोचे विचारे। इट टेक्स अ वेरी लिटिल टाइम टू कट अ फुली ग्रोन ट्रीज वेयर एज इट टेक्स मैनी ईयर फॉर अ ट्री टू ग्रो। किसी भी पेड़ को काटने के लिए बहुत कम समय लगता है, जबकि किसी पेड़ को लगाने के लिए लगभग सालों लग जाते हैं। किसी पेड़ को लगाने पर, उसको बड़ा होने में, उसको एक ट्री बनने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे काटने में पल भर का भी समय नहीं लगता है। दस देयर इज ए नीड टू प्रोटेक्ट अ ट्री एंड फॉरेस्ट। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम पेड़ की क्या करें, पेड़ों की और जंगलों की सुरक्षा करें, उनको प्रोटेक्शन दें। गिव लाइफ टू ट्री, पेड़ों को ज़िंदगी देना। हम किस तरीके से पेड़ों को लाइफ दे सकते हैं, उन्हें जीवन दे सकते हैं, चलिए देखते हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्री इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों का बहुत मात्रा में काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इट लीड्स टू लेस रेन, रिडक्शन इन ऑक्सीजन, सॉइल इरोजन एंड मैनी अदर प्रॉब्लम। इसकी वजह से क्या होता है, बारिश में कमी आ जाती है, ऑक्सीजन में कमी आ जाती है और साथ ही साथ सॉइल इरोजन भी होता है। और भी इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो गया, पेड़ों का अत्यधिक मात्रा में काटना, यानी पेड़ों का बहुत ज़्यादा काटना। कटिंग ऑफ ट्री इज नेसेसरी टू मीट आवर डेली रिक्वायरमेंट बट इट नीड टू बी चेक्ड। पेड़ों का काटना हमारी कुछ हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है, हमारी कुछ नीड की वजह से पेड़ों का काटना तो ज़रूरी है, लेकिन इसे चेक भी करना चाहिए, इसका ध्यान भी देना चाहिए। वी कैन इंक्रीज़ आवर फॉरेस्ट वेल्थ बाई अडॉप्टिंग सर्टेन मेजर्स। तो हम कुछ तरीके अपना के अपने जंगल को बचा भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, एवरी टाइम ट्रीज आर कट मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू मेंटेन ए बैलेंस। जब भी हम कोई पेड़ काट रहे हो तो उसके बदले एक दो पेड़ जरूर लगाएं। जब भी हम कोई पेड़ काट रहे हो तो उसके बदले एक दो प्लांट हमें ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे नेचर में बैलेंस बना रहे।
प्लांटिंग ऑफ ट्री इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों का लगाना या पौधों का लगाना क्या कहलाता है? एफॉरेस्टेशन। और उसका काटना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। We should not waste anything that we get from tree, especially paper and wood। हमें पेड़ों से मिलने वाली किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए, खास करके पेपर और वुड। लकड़ी और पेपर को हमें बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए जो कि हमें पेड़ों से मिलता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। द होल ट्री शुड नॉट बी कट इफ़ वी नीड ओनली फ्यू ब्रांचेस। यदि हमें पेड़ की कुछ शाखाओं की ज़रूरत है तो हमें पूरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए। Wherever possible, we should make use of dead trees or a dried and fallen parts instead of cutting a living tree। बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो पेड़ मर चुका है या जो पेड़ सूख चुका है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या जो पेड़ गिर गया उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कोई फ्रेश पेड़ को काटने की जगह, यानी कोई जिंदा पेड़ को काटने की जगह हमें किसी ऐसे पेड़ को इस्तेमाल करना चाहिए जो मर चुका है या जो पेड़ सूख चुका है। हमें उस तरीके के पेड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि किसी जीवित पेड़ को काट देना चाहिए। अगला देखते हैं यू एंड ट्री। आप और पेड़, आप किस तरीके से कर सकते हैं, पेड़ को किस तरीके से बचा सकते हैं, चलिए देखते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स डैट यू एज ए चाइल्ड कैन डू टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। आप भी बच्चे के रूप में कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे डिफॉरेस्टेशन क्या हो जाए? कम हो जाए, यानी पेड़ों का काटना कम हो जाए। तो देखा जाए आप कौन कौन से काम कर सकते हैं जिससे आप पेड़ों को बचा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले दिया है यूज बोथ साइड ऑफ एवरी शीट ऑफ पेपर। जब आप अपनी कॉपी में लिखते हैं तो या किसी पेपर के शीट पे लिखते हैं तो उसके दोनों साइड का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी आगे पीछे दोनों तरफ लिखना चाहिए। पेज हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। डोंट टीयर शीट फ्रॉम योर नोटबुक टू मेक एरोप्लेन एक्सेट्रा। कॉपी में से हमें अपने नोटबुक में से, कॉपी में से पेज फाड़ के एरोप्लेन वगैरह नहीं बनाना चाहिए। थर्ड देखिए, वेयर एवर पॉसिबल डू योर रफ वर्क विथ पेंसिल, यू कैन इरेज इट एंड यूज़ द पेपर अगेन। जब भी आप कोई रफ का काम कर रहे हो तो उसे पेंसिल से करना चाहिए ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उसे इरेज कर दें और उस पेपर का यूज़ दोबारा कर सकें। नेक्स्ट देखिए, री यूज़ एंड रिसाइकिल पेपर। यूज़ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड यूज़ सीट टू डू योर क्राफ्ट वर्क। पेपर जो होता है न्यूज़पेपर, उसका रीयूज़ करना चाहिए, उसको दोबारा यूज़ करना चाहिए और उस पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। जो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर हैं, मैगज़ीन है या कुछ पुरानी सीट्स हैं, उसी से हमें कुछ, अगर हमें क्राफ्ट का वर्क बनाना है, पेपर से यदि हमें कुछ बनाना है तो हमें उन्हीं सब पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। कीप योर बुक नीट एंड टीडी। आपको अपनी बुक्स को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। दे कैन बी यूज फॉर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, ताकि उसका यूज़ आपके छोटे भाई बहन कर सकें। यू कैन इवन डोनेट देम टू सम अदर चिल्ड्रेन। और साथ ही साथ यदि अगर कोई छोटे भाई बहन नहीं है तो आपके जानने में जो भी बच्चे हों उन्हें अपनी बुक कॉपी दे देनी चाहिए। व्हेन एवर यू गो टू न्यू क्लास, जब कभी भी आप नए क्लास में जाते हैं, देयर आर ऑलवेज सम अनयूज शिफ्ट लेफ्ट इन योर नोटबुक। तो आपकी कॉपी में क्या होता है कि आपके जो पुराने क्लास की जो कॉपी होती है उसमें कुछ पन्ने बचे होते हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ रहता है। यूज़ दीज टू डू रफ वर्क। आप उनका इस्तेमाल कुछ रफ काम करने में कर सकते हैं। यू मे टीयर देम एंड स्टेपल फाइल और स्यू देम टू मेक अ रफ नोटबुक। या फिर आप उस कॉपी में से पेज निकाल के, जितने भी सादे पेज हैं जो अनयूज पेज हैं उसको निकाल के, उसको स्टेपलर करके, सिल के या फाइल बना के उसको एक रफ नोटबुक आप बना के यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पेपर आपका वेस्ट नहीं होगा। लास्ट देखते हैं, प्लांट मोर ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो इस तरीके से आज हम देखें कि हम अर्थ को किस तरीके से खूबसूरत रख सकते हैं और किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों से आशा करूँगी क्योंकि वो इस तरीके से पेपर को बचाएंगे, पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि डिफॉरेस्टेशन कम होगा। ओके और साथ ही साथ पेड़ भी लगाएंगे, कुछ कोई ना कोई पौधे ज़रूर लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो वातावरण है वह साफ़ सुथरा और फ्रेश होगा। थैंक यू।